गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं हूं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा दैनिक पाठ योजना, जो कि बीएड इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग में जो 4-5 पॉइंट होते हैं उसको फिल करने हैं, जिसमें दिनांक, कक्षा, क्लास, विद्यालय, आप जिस विद्यालय से इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद समय बताना है, किस समय आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद में विषय लिखना है, आप किस विषय में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपको पाठ्य प्रकरण लिखना है, मतलब आप किस विषय में पढ़ाएंगे छात्र को, उसको लिखना है। मैंने लिखा है आयत के क्षेत्रफल के सूत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट रहता है उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें उद्देश्य को 4 भागों में बांटा गया है: ज्ञानात्मक, अवबोध, कौशल, ज्ञानोपयोग। ज्ञानात्मक में बताया गया है क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, जो कि बच्चों से रिलेटेड है। अवबोध, वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करने सूत्र में अंतर कर सकेंगे, मतलब हम आयत को बताएंगे तब आयत में जो भी वर्ग बनेंगे उसके बारे में बताएंगे और छात्र आराम से उसका विभेद कर सकेंगे। कौशल में बताना है कि बच्चों की स्किल डेवलप कैसे होगी, मतलब उसके बारे में बताया हुआ है कि छात्र विभिन्न प्रकार के आयत बनाकर उसके क्षेत्रफल ज्ञात करने में कौशल प्राप्त करेंगे, मतलब जो भी पढ़ेंगे तो वो स्किल डेवलप होगी, उसके बारे में बताया हुआ है। ज्ञानोपयोग में बताया है कि छात्र दैनिक जीवन में क्षेत्रफल निकाल कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। अपनी समस्या जैसे कि हमारा खेत है आयताकार, उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमारी समस्या का समाधान होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दैनिक पाठ योजना। आप बनाते समय आपने सहायक सामग्री क्या क्या ली उसके बारे में बताना है। तो उसमें हमने जो भी उपयोग लिया वो लिखना है, जिसमें था गत्ता, ग्राफ पेपर, रोल अप बोर्ड, संकेतक एवं कक्षा उपयोगी अन्य जो भी सामग्री थी वो लिख देनी है। उसके बाद में पूर्व ज्ञान, जो कि छात्रों से रिलेटेड है, छात्रों को स्टार्टिंग में क्या ज्ञान था, आपने जो भी सवाल किए उसका आपने कौन से सवाल किए और क्या आंसर दिया वो बताना है। उसमें लिखा आगे हमने छात्रों को क्षेत्रफल का ज्ञान था, वर्ग के क्षेत्रफल का ज्ञान था, और भी 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। प्रस्तावना में प्रस्तावना ये होती है कि आप क्या सोच कर आए थे कि क्लास में कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, वो 3-4 पॉइंट लिखने हैं। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल की क्या इकाई होती है, और फोर्थ पॉइंट आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये आपने बच्चों को पूछा तो बच्चों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए आपने निरुत्तर लिख दिया। उद्देश्य कथन में लिखा है कि ये भी उद्देश्य है कि अच्छा तो छात्रों, आज हम आयत के क्षेत्रफल के सूत्र को ज्ञात करना सीखेंगे। ये अध्यापक का कथन है छात्रों से। नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण, पाठ का विकास, मतलब आपने पाठ को किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया वो एक एक पॉइंट लिखना है इसके अंदर। अध्यापन बिंदु, मतलब आप ये हेडिंग हो गई, इसके अंदर सब हेडिंग है, आयत, वर्ग, जो भी आप कौन सा बिंदु ले रहे हैं वो अध्यापन बिंदु में लिखना है। छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका क्रिया, जो भी क्रिया आप करोगे वो इसमें लिखना है। छात्र छात्रों की आपके उत्तर में क्या क्रियाएं होती वो इसमें लिखना है। श्याम पट पर आप जो भी कार्य कर रहे हो वो फोर्थ कॉलम में लिखना है। तो हमारा स्टार्टिंग में पॉइंट रहता है अध्यापन बिंदु, आयत। इसमें आप छात्र अध्यापक क्रिया के रूप में करते हैं कि एक आयत ABCD गत्ते पर बनाओ जिसकी लंबाई AB 4 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है। और आप और सवाल करते हैं कि छात्र अब इस गत्ते के बने आयत को काट कर ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। तो उसके अपोजिट में छात्र द्वारा क्रिया होती है कि अध्यापक छात्रों को आयताकार धरातल के लिए मेज, पुस्तक, श्यामपट्ट की लंबाई चौड़ाई का ज्ञान करा सकता है। और आयत जो भी ये क्वेश्चन किया है उससे रिलेटेड आयत जो बनाया श्यामपट्ट पर वो यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है, जिसकी लंबाई AB 4 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट था इसके अंदर क्षेत्रफल। सब हेडिंग में स्टार्टिंग में आयत हो गया और उसके आगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में आपने बच्चों से सवाल किया है कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो उसके द्वारा छात्रों की क्रिया की है कि किसी वस्तु द्वारा जितनी जगह घेरी जाती है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है कि आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। पहले क्षेत्रफल किसे कहते हैं ये पूछना है और उसके बाद में आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं ये क्वेश्चन था। तो उसके रिप्लाई में छात्रों द्वारा क्रिया की गई कि किसी आयत के द्वारा जितनी जगह घेरी जाती है वही आयत का क्षेत्रफल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है ग्राफ पेपर पर बने आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। अब छात्रों को आयत के अंदर खानों को गिनकर क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा जाएगा। छात्रों द्वारा बाद में क्रिया होती है कि ग्राफ पेपर पर बने आयत के खानों के क्षेत्रफल के द्वारा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को पॉज कर समस्या हो तो सुन लेना या लिख लेना। विकासात्मक प्रश्न में
सिक्स पॉइंट है कि लंबाई ए बी तथा सी डी पर 1 सेंटीमीटर दूरी तक कितने बिंदु लगेंगे। श्याम पट पर हमने आयत बनाया, आयत को गिनकर बताना है। तो छात्र द्वारा क्रिया होती है कि 4 बिंदु लगेंगे। हमें शो हो रहा है जो लेफ्ट से राइट की तरफ 4 बिंदु लग रहे हैं। 7 क्वेश्चन है, चौड़ाई बी सी तथा डी ए पर 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कितने बिंदु लगेंगे। तो ऊपर से आप नीचे देख पा रहे हो 3 बिंदु लग रहे हैं। उसके बाद में सब हेडिंग में अध्यापन बिंदु में हमारा पॉइंट है वर्ग। उसमें छात्राध्यापक की क्रिया रही है कि आमने सामने बिंदु को मिलाने पर कैसी आकृति बनती है, कैसी मिल रही है। तो इसमें देखो ऊपर और नीचे के ये हम मिला रहे हैं तो वर्ग बन रहा है, तो इसलिए छात्रों द्वारा क्रिया हुई कि वर्गाकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल हमने निकालना नहीं सीखा है तो कोई जवाब नहीं था, इसलिए इसमें हमने निरुत्तर लिख दिया है, कोई उत्तर नहीं। नेक्स्ट रहता है इसके अंदर, अब 12 वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा। 12 वर्गों का क्षेत्रफल निकालना है। तो 12 वर्गों का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। ये ऐसे हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भुजा स्कोर। तो भुजा 1 सेंटीमीटर है तो 1 × 1 होता है, तो 1 वर्ग का क्षेत्रफल 1 निकल रहा है। 12 वर्गों को निकालना है तो 12 × 1, तो 12 वर्ग का क्षेत्रफल 12 निकल रहा है। 12 वर्गों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। छात्राध्यापक द्वारा क्रिया की गई है, उसके रिप्लाई में छात्रों की क्रिया हुई है कि एक आयत ए बी सी डी जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है उसके बराबर उसका क्षेत्रफल होगा। अतः आयत का क्षेत्रफल क्या होगा कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ये समझ में नहीं आया है तो छात्र अध्यापक द्वारा बताया गया है कथन के रूप में कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल इसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि क्या ये बात प्रत्येक आयत के लिए सत्य होगी। आयत तो सभी एक ही तरीके के होते हैं, इसलिए बताया गया है कि आयत के लिए सत्य होगी, सही बात है। नेक्स्ट पाठ्यक्रम का कार्य तो संपूर्ण हो गया, पूरा हो गया है। नेक्स्ट इसके अंदर रहता है दैनिक पाठ्य योजना में पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न जो भी हम छात्रों को दे रहे हैं। तो उसमें 1 2 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, जो ये पीछे हमने बताए वो ही लिखेंगे। तो उसमें फर्स्ट मैंने लिखा है क्षेत्रफल किसे कहते हैं। क्षेत्रफल में उसका आंसर लिखा गया है जब किसी वस्तु द्वारा जितनी जगह घेरी जाती है क्षेत्रफल कहलाती है। आप 1 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं और भी 1 2 क्वेश्चन ऐड करें। नेक्स्ट रहेगा गृह कार्य। एक आयत बनाए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। उसमें आप 1 2 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर रहता है लास्ट पेज परिवीक्षण पृष्ठ। उसमें हमको बताना है कि आपने कितनी क्लास ली है, कितनी तारीख को ली है, कौन सी कक्षा में ली है, किस विषय से रिलेटेड ली है, उसमें प्रकरण क्या था, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या रहा। मैंने लिखा आयत 6 क्लास में ली है मैथ्स की। उसके बाद कक्षा विषय अध्यापक के हस्ताक्षर कराने हैं। उसके बाद में ही नीचे पेज के नीचे दिनांक और परिवीक्षक के हस्ताक्षर कराने के बाद एक दैनिक पाठ्य योजना को संपूर्ण माना जाता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल भानु वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें